दोस्तों, आज की खबर इतनी मजेदार और तीखी है कि आपके होश उड़ने वाले हैं और बीजेपी वाले शायद अपनी कुर्सियां छोड़कर भागने की तैयारी कर लें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा धमाका होने वाला है और इस बार कहानी के हीरो हैं समाजवादी पार्टी के चाणक्य शिवपाल यादव और उनके नए खास दोस्त ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ, वही राजभर जो कभी हवा का रुख देखकर पाला बदलते हैं और अब लगता है कि सपा की लाल हरी टोपी उनके सिर पर फिट बैठने वाली है। तो चलिए इस खबर की पूरी पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को समझना मतलब मौसम वैज्ञानिक बनना। हवा का रुख बदला नहीं कि ये पलटी मार लेते हैं, कभी बीजेपी के गोद में, कभी सपा की चौखट पर। इनका तो बस एक ही मंत्र है, फायदा जहां वफादारी वहां। 2022 में सपा के साथ थे, हार के बाद बीजेपी के साथ चले गए और अब फिर से सपा की तरफ आंखें तरे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने इनके बेटे के लिए मऊ सीट देने से हाथ खड़े कर दिए और राजभर साहब को पता है कि मऊ सीट पर सपा और अंसारी परिवार का दबदबा है। बिना अखिलेश के सपोर्ट के वहां जीतना इनके लिए सपने में भी मुमकिन नहीं। तो अब ये एनडीए को टाटा बाय बाय कहने की तैयारी में है। दोस्तों, अब बात करते हैं शिवपाल यादव की, सपा के वो शेर जिनके एक इशारे से बड़े बड़े नेता लाइन पर आ जाते हैं। हाल ही में शिवपाल ने राजभर को अपना सबसे खास बताया था। ये वही शिवपाल है जिनका अखिलेश यादव पूरा सम्मान करते हैं और अब लगता है कि चाचा ने भतीजे के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। शिवपाल का प्लान साफ है, राजभर को सपा में लाओ, मऊ सीट पर कब्जा करो और बीजेपी को ऐसा सबक सिखाओ कि 2027 तक उनकी नींद हराम हो जाए। और बीजेपी की हालत, भाई वो तो गधे के सिर से सींग गायब वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। कल तक राजभर की पार्टी बीजेपी के हर फैसले पर हांजी हांजी कर रही थी। मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो या कोई और मुद्दा, सब चुपचाप सहते थे। लेकिन अब जब मऊ सीट का लॉलीपॉप नहीं मिला तो अचानक नैतिकता जाग गई। राजभर के खास नेता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट कर डाला कि अगर बाबर ने गलतियां की तो मुसलमानों के घर क्यों जल रहे हैं, कि जब तक कुर्सी मिली सब ठीक था और जब फायदा नहीं दिख रहा तो बगावत का ढोल पीटने लगे। और तो और खुद ओम प्रकाश राजभर ने कह डाला कि वो दूसरे विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है, बीजेपी से मोह भंग हो चुका है और सपा का दामन थामने को तैयार है। क्यों? क्योंकि बेटे को विधायक बनाना इनकी पहली प्राथमिकता है और इनके लिए सपा से बेहतर कोई और रास्ता नहीं। राजभर की पार्टी के नेताओं के भी सुर बदल गए हैं। पीयूष मिश्रा जैसे लोग जो पहले बीजेपी की तारीफ के कसीदे पढ़ते थे, अब उसी बीजेपी को लताड़ रहे हैं। ये साफ संकेत है कि सपा की हवा चल रही है और राजभर उस हवा के साथ बहने को तैयार है। दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों में यूपी की सियासत में तूफान आने के संकेत हैं। राजभर सपा के साथ आएंगे, मऊ सीट पर अखिलेश का झंडा लहराएगा और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। सपा के लिए ये डील किसी जैकपॉट से कम नहीं। मऊ सीट जीतने के साथ साथ 2027 के लिए एक मजबूत सहयोगी भी मिलेगा। और हाँ, अखिलेश यादव को पता है कि राजभर का साथ फायदेमंद है, बशर्ते वो अपनी वफादारी साबित करे। लेकिन इस बार शिवपाल की नजरें राजभर पर टिकी हैं। कोई पलटीबाजी हुई तो चाचा जी उन्हें लाइन पर ला देंगे। राजभर की मजबूरी साफ है, बीजेपी उन्हें मऊ सीट नहीं दे रही और बिना सपा के वहां जीत नामुमकिन है। उनके बेटे को विधायक बनाना है तो सपा का साथ जरूरी है। और सपा को क्या चाहिए? बस एक मौका, जिसे वो दोनों हाथों से लपक रही है। अंसारी परिवार का समर्थन, सपा का वोट बैंक और राजभर का जोड़, ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए काल बनने वाला है। हाँ, सपा में कुछ लोग राजभर पर भरोसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि 2022 में इन्होंने धोखा दिया था। लेकिन शिवपाल की मौजूदगी से इस बार राजभर की एंट्री सीमित और कंट्रोल में रही। अखिलेश और शिवपाल मिलकर उन्हें ऐसा बांधेंगे कि पलटी मारने की गुंजाइश ही ना बचे। तो दोस्तों, साफ है कि ओम प्रकाश राजभर का यह पलटफेर सपा के लिए वरदान बनने जा रहा है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी ने बीजेपी को चारों खाने चित करने की तैयारी कर ली है। अगले 24 से 48 घंटों में राजभर सपा के साथ होंगे और मऊ सीट पर लाल हरी टोपी का जलवा दिखेगा। दोस्तों, बीजेपी के लिए करारा झटका होगा और सपा 2027 की राह पर और मजबूत हो जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या राजभर का सपा में आना अखिलेश के लिए गेम चेंजर होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।